Hello friends, welcome back to my channel. I am Abhijit Yadav and today in this video we will be going to talk something different from our regular lectures. I am going to talk about the new syllabus of UP Board Class 12 which is prescribed by the government. आपको मालूम होगा कि कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस जो हमारा था उसको कम कर दिया गया है और उसी अभिक्रम में जो इस 2020-21 का जो सत्र है उसमें इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको 30% कम करके क्या किया गया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपके संपर्क में जो भी क्लास 12 में वो सारे जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनसे अगर आप उनके संपर्क में हैं, आपकी जान पहचान में कोई है तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और उनको ये ज़रूर बताएं कि इस बार उनके एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या क्या उन्हें नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अगर मालूम होगा तो इंटरमीडिएट की 12th की जो भी परीक्षाएं हैं वो 100 नंबर की ही होती हैं और 100 नंबर में आपको इंग्लिश की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो दोनों लिटरेचर और ग्रामर को दो हिस्से में बांटा गया है। वो 50-50 नंबर के होते हैं। पेपर जो कि एक ही होता है, कंबाइन होता है। जो पहले अलग अलग होता था, इंग्लिश फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, वो कंबाइन हो चुका है। लेकिन उस क्रम में जो इंग्लिश का पेपर है उसका लिटरेचर का पार्ट थोड़ा सा 30% कम किया गया है, क्योंकि ग्रामर में आप देखेंगे तो ग्रामर को कम नहीं किया जा सकता। ग्रामर अगर आप कम करेंगे भी तो आप कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे जो आपको आगे चल के कॉम्पिटिशन में दिक्कत देने लगेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रामर के हिस्से को टच नहीं किया है, उसमें से कुछ कम नहीं किया है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्सा है उसमें से 30% कम करके उन्होंने क्या सिलेबस बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही वो कौन कौन से क्वेश्चंस वो उठाने वाले हैं और उनके मार्क्स कितने होने वाले हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100 नंबर का सवाल है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखें और आपके जो भी दोस्त हैं 12th में पढ़ते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। पहली चीज़ ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोज पार्ट, पोइट्री पार्ट और शॉर्ट स्टोरीज और साथ में पहले जो हमारा एक ड्रामा का पार्ट आता था उनमें से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी बात ये है कि आपका जो ड्रामा का पार्ट था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर का था, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। उससे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, आपको ड्रामा को पढ़ना ही नहीं है। आपको पता होगा जो पिछले सत्र में ड्रामा का पार्ट था, ड्रामा अपने आप में 18 नंबर अकेले लेके चलता था, इसको हटा दिया गया है। ड्रामा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको नहीं पढ़ना है, आप इससे छूट गए, बच गए। लेकिन अगर अब प्रोज की बात की जाए तो प्रोज में जो भी हमारे लेंदी चैप्टर्स थे, जो भी लंबे चैप्टर्स थे, उनको हटाया गया है। लेकिन उनमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर प्रोज है तो प्रोज में से पहला जो हटाया गया है सीक्रेट ऑफ हेल्थ, आप इसको ध्यान रखें, सीक्रेट ऑफ हेल्थ को हटा दिया गया है। दूसरी चीज आई एम जोन्स हर्ट, ये भी हट चुका है, ठीक। तो इस तरह से इन दोनों को हटा दिया गया है, ठीक है। इन दोनों लेसन्स को हटा दिया गया है और उसके ही क्रम में आपको अब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो ये है कि पहला चैप्टर गर्ल विद अ बास्केट है, फेलो ट्रैवलर है, जरूर से पढ़ना है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से होम कमिंग है, होम कमिंग के बाद से आपको पढ़ना है हेरिटेज ऑफ इंडिया, वीमेंस एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद से आता है पोइट्री का। तो पोइट्री में से आपको 3 पोएम्स हटा दिए गए हैं। उनमें से पहला ये है कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अगर आपको याद होगा, काफी लेंदी पोएम है, काफी लंबा है, उसको हटा दिया गया है। कंट्री चर्चयार्ड हटा दिया गया है। इसके बाद से ला बेल डैम सम्स मर्सी हट चुका है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग हट चुका है और
इस तरह से इन तीनों को हटाने के बाद से जो हमारे पोएम्स बचते हैं, पहला चीज ट्रू ब्यूटी, उसके बाद से हमारा है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, उसके बाद से सॉन्ग ऑफ द फ्री है। ठीक, तो इस तरह से इन तीनों को जब हटा के जो भी हमारे पोएम्स बढ़ते हैं उनको पढ़ना है। और उसके बाद से जो हमारी शॉर्ट स्टोरी में जो 4 शॉर्ट स्टोरीज आती थी, इनमें से स्पेशल एक्सपीरियंस को हटा दिया गया। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो स्पेशल एक्सपीरियंस है उसको हटा दिया गया है। अब आपको केवल और केवल 3 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, और उनमें से पहला ये होगा कि लॉस्ट चाइल्ड, उसके बाद से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसके बाद से आपका है द गोल्ड पाच। ठीक है, ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही आपको याद होगा कि पोएट्री के पार्ट में हमको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ते हैं, तो वो अभी तक पढ़ना है, फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया कि ड्रामा को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। प्रोज में से हमारा सीक्रेट ऑफ हेल्थ और एन जोन्स हर्ट को हटा दिया गया है। पोएट्री में से तीनों को, जो हमारे ला वेलिडेम्पशन मर्जी, और उसके बाद से एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और उसके बाद से जो हमारा स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, उसको हटा दिया गया है। और शॉर्ट स्टोरीज में हमारा स्पेशल एक्सपीरियंस मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, 30% कम हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा मार्क्स का डिवाइडेशन है वो कैसे हुआ है, वो भी बदला है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता होगा कि प्रोज में हमारा प्रोज पार्ट का अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज इसमें आता है एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन को जो मार्क्स था उसको बढ़ा के कर दिया गया है हमारा 10 नंबर। ठीक है, अब 10 नंबर कैसे है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना ही है, तो उन और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का मार्क्स डिवाइड कर दिया गया है। आप उसमें आप देख लें कि जो भी हमारा रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का नंबर होगा, इन दोनों को 2-2 नंबर कर दिया गया है, 4 नंबर हो गए, और एक्सप्लेनेशन अकेला हमारा अब है 6 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंस सही से लिखते हैं तो आपका 2 नंबर, कॉन्टेक्स्ट सही से लिखते हैं तो 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन को हमारा 10 नंबर कर दिया गया है। और इसके बाद से आपको पता होगा कि इसमें केवल और केवल अब आते हैं शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर आपको केवल एक करना है, और वो भी कितने नंबर का होगा, तो 5 नंबर का। ठीक है, इसके अलावे आपको पढ़ना है वोकैब। वोकैब आपको कैसे मालूम चलेगा, तो लेसन्स के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जो भी आपने लेसन में पढ़ा है तो फिलिंग द ब्लैंक्स करके कुछ देता है, और उसमें के अलावे आपको ऑप्शन देता है कि यहाँ पे ये होगा वो होगा। तो उस वोकैब में आपको 4 वोकैब्स देखने को मिलेंगे, और चारों वोकैब्स के मार्क्स होंगे 1-1, तो आपके पूरे नंबर हो जाएंगे 4। ठीक, इसके बाद से आते हैं प्रोज पोइट्री पे। तो पोइट्री का जो पार्ट है हमारा, फिर से एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन वही हमारा नंबर वही होगा, ये भी कितने का, तो 10 का। ठीक है, अब इसमें पता है कि सेंट्रल आइडिया आना है, तो सेंट्रल आइडिया का जो मार्क है वो कितना हो गया है, तो 7 नंबर। ठीक है, इसके अलावा इसी में आपको आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का मार्क वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिगर्स ऑफ स्पीच के मार्क्स हमारे हैं 4। कैसे, तो डेफिनेशन के लिए आपको 2 नंबर, और उसके जो भी एग्जाम्पल आप देंगे उसके लिए 2 नंबर, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोज पोइट्री। और उसके बाद से जो शॉर्ट आंसर का हिस्सा है, शॉर्ट आंसर में शॉर्ट स्टोरीज में आप अगर देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरीज में आपको जो 2 शॉर्ट आंसर्स करने थे, अब ये शॉर्ट आंसर हमारे करने हैं 2, और नंबर है 5, यानी कि कितने मिलकर हो गए, 10। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज का हिस्सा। ठीक है, अगर मार्क काउंट करेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30 नंबर। 30 के बाद से आप देखेंगे कि 30, 4, 34, 4, 38, 38, 5, 43, और 43 के साथ से ये साथ हमारा 50 नंबर, यानी कि ये हो गए हमारे लिटरेचर के 50 नंबर। इस बार का
सिलेबस ऐसे बना है, मार्क का डिवाइडेशन ऐसे हुआ है कि अगर आप चाहें तो इसमें 50 में से आराम से 50 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। 50 नंबर सिक्योर नहीं कर सकते तो 48 नंबर आप बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हैं। तो काफ़ी आराम से पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। इसके अलावा जो ग्रामर का हिस्सा है, ग्रामर में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। ग्रामर वही का वही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि अगर फ्यूचर के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामर को आप कुछ कम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन जितने आने वाले हैं आगे आप देखोगे तो वो इंटरमीडिएट से ही बेस्ड होते हैं, इंटरमीडिएट पे ही बेस्ड होते हैं। इस वजह से ग्रामर के हिस्से को टच नहीं किया गया है। जो टच हुआ है इसी में हुआ है 30%। ये जो 70% हमारा हिस्सा निकल के आ रहा है, इसी में से आपके जो मार्क्स डिवाइड हो रहे हैं ये वाला था। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप इसको, जो भी 12th वाले लोग हैं, जो भी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि आपका अगर ग्रामर का पार्ट उतना आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप फर्स्ट पेपर यानी कि लिटरेचर को रेडी कर लो, क्योंकि अगर आप इसमें 48 नंबर सिक्योर कर ले रहे हो तो आराम से आप ग्रामर में कहीं ना कहीं 40 नंबर सिक्योर कर सकते हो, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 88। काफ़ी होते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो उसमें एंटोसाइनो होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, एडोमेंट्रेज होते हैं, वो आप रट नहीं सकते। वो कहाँ से क्या पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस वजह से मैं उस हिस्से को लेता नहीं हूँ। ठीक है, आप उसमें एक चीज़ ये कर सकते हो कि ऐसे का जो हिस्सा है वो अकेला 12 नंबर का है। ठीक है, 12 नंबर का है, और उसके साथ से जो ट्रांसलेशन का हिस्सा है वो 10 नंबर का है। तो आपके 22 नंबर यहीं से हैं। आप इन दोनों को क्लियर कर लो तो 22 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब जो भी आप सिंटैक्स वगैरह सिंथेसिस पढ़ रहे हो, उसको अगर आप सही से समझ ले रहे हो तो आपके 40 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट पेपर को, लिटरेचर को सिक्योर कर ले रहे हो तो आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आप इंग्लिश को ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं। भाई साहब, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल मार्क्स जो आते हैं उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता है, इंग्लिश और हिंदी का। आप इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप इस पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर कंपटीशन में इंग्लिश हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में लेक्चर, यही था इस वीडियो में क्लास 12 का सिलेबस, और कैसे मार्क का डिवाइडेशन किया है इन्होंने, ये ऐसे था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th में है उनके साथ शेयर जरूर करें, उनको मालूम चले कि सिलेबस ये है, उनको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जो सोच रहा हूँ क्लास 10th का भी मैं सिलेबस दे दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर उधर ना भटके कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप वो सीधे फोकस्ड रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास 6 महीने से भी कम समय बचे हैं। ठीक है, आप ये मान के चलें कि एग्ज़ाम हमारा फरवरी या मार्च से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।